पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैबलरी के एक बेहतरीन से शो के बारे में। राइट, इस शो के अंदर हम बातचीत करते हैं वोकैब के जितने भी सेक्शंस होते हैं उनके बारे में। और इसके अंदर आपने ये देखा होगा कि हमने वन वर्ड करा है, वन वर्ड के क्वेश्चंस करे हैं, हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस करे हैं, हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के भी क्वेश्चंस करे हैं। हमने उन क्वेश्चंस को करे हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हमने उन क्वेश्चंस को करे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। राइट, और उन क्वेश्चंस को भी करे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। तो इस तरीके से मिला कुल 11,000 के आसपास वर्ड, 11,000 वर्ड्स हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल जो आप सीरीज देख रहे हो, ये देख रहे हो आपकी एंटोनिम्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड मोड में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो प्रैक्टिस करी थी वो सिनोनिम्स की करी थी। राइट, अगर ये बात इतनी सी आपको क्लियर है तो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। बड़े ही प्यार से चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल बिल्कुल स्माइल के साथ। देखिए जी, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो एंटोनिम्स है, ठीक है, एंटोनिम्स का हम क्या करेंगे भाई, एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए सवाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसएससी जीडी 2022 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट, चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और वो ये कह रहा है बिट्रे करना। क्या करना भाई? बिट्रे करना। बिट्रे क्या होता है भाई? BETRAY। बिट्रे करना मतलब क्या? धोखा देना। ठीक है, बिट्रे की मीनिंग हम हमारे सामने भाई, बिट्रे की मीनिंग क्या है भाई? धोखा देना। राइट, या फिर उसको क्या बोलते हैं? बहकाना। बिट्रे करना, धोखा देना या बहकाना। राइट, अगर उसके सिनोनिम्स पे जाएं, सिनोनिम्स को अंडरस्टैंड करें, ताकि सिनोनिम्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है ताकि आप एंटोनिम्स और ज़्यादा उस एलेबरेट कर सको, एंटोनिम्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टूड कर सको। सो बिट्रे की मीनिंग है धोखा देना या बहकाना। तो इसको आप गैल से भी समझ सकते हो। एक वर्ड होता है गैल, GUILE, गैल, और दूसरा वर्ड होता है बिगैल, है ना। तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर काम करेंगे और इनके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है? प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना, या फिर आप ये से समझो सपोर्ट करने के सेंस में भी आप बोल सकते हो। सपोर्ट करना, हेल्प करने के भी सेंस में आप बोल सकते हो इसको, है ना। जो धोखा ना दे आपको, जिसपे क्रेडिबल किया जा सकता है, क्रेडिबल किया जा सके, है ना, जो क्रेडिबल हो, है ना, ठीक है, जिसपे भरोसा किया जा सके। तो बिट्रे के लिए आपके सामने क्या है भाई? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रॉपर है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। 2 कह रहा है क्विट, क्या क्वाइट, क्या बोल रहा है भाई? क्वाइट बोल रहा है। क्वाइट, है ना। क्वाइट दो वर्ड होते हैं भाई, एक तो ये क्वाइट है, दूसरी स्पेलिंग क्या होती है भाई? QUITE। ये क्वाइट मतलब होता है अटमोस्ट। क्या होता है भाई? अटमोस्ट, है ना। अटमोस्ट सबसे मतलब बेहतर, कंप्लीट के सेंस में ये आता है भाई, बिल्कुल वो वाले क्वाइट कंप्लीट के सेंस में। अब ये वाला क्वाइट किसके सेंस में? शांति के सेंस में, पीस के सेंस में आता है भाई, पीस कह लो। या फिर साइलेंस की बात करोगे तो साइलेंस के सेंस में भी ये आता है, साइलेंस एंड पीस और क्वाइट। राइट, ये सिनोनिम्स बन रहा है। अब इन सिनोनिम्स की हमें क्या चाहिए भाई? एंटोनिम, है ना। एंटोनिम चाहिए। कम मोशन, कम मोशन क्या होता है भाई? हलचल होता है। कम मोशन क्या होता है? हलचल होता है। नॉइज बोल सकते हो, नॉइजी बोल सकते हो, है ना, नॉइजी बोल सकते हो। एक वर्ड होता है टुमुल्ट। टुमुल्ट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि टुमुल्ट का मतलब होता है उपद्रव टाइप का, और वहाँ पे क्वाइट की मीनिंग शांति की लिखे हो, है ना, तो उपद्रव वाला भी। टुमुल्ट के अलावा आप अप्रोरियस मार्क कर सकते हो। क्या? अप्रोरियस। राइट, तो इन वर्ड्स का आप यूज करते हो, अप्रोरियस, टुमुल्ट, नॉइजी, कमोशन और क्वाइट। डन है, ये इतनी बातें डन है। आगे की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 3। रिस्टोर करना, फिर से प्राप्त करना। आपने रिस्टोर करा कोई चीज़ तो वो चीज़ आपको वापस से प्राप्त हो गई, मिल गई, मतलब रिगेन करना।
आप उस चीज़ को रीगेन कर रहे हो, राइट। रीगेन के सेंस में आप उसको यूज़ करो तो रिस्टोर के लिए क्या सिनोनिम बनेगा भाई, रीगेन बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ इनका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करना या लॉस्ट कर सकते हो। डिस्ट्रॉय करना मतलब क्या, बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में, बर्बाद करने के सेंस में बोलोगे। दूसरा क्या, लॉस्ट मतलब खो जाने के सेंस में बोलोगे कि वो चीज़ आपसे खो गई है, कहीं खत्म हो गई है। डन है। सो रिस्टोर का सिनोनिम भी डन है, रिस्टोर का एंटोनिम भी डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है भाई, 4 कह रहा है सैलिएंट। क्या बोल रहा है भाई, सैलिएंट बोल रहा है, सैलिएंट, सैलिएंट की बात कर रहा है। सैलिएंट मतलब क्या होता है भाई, अब सैलिएंट की मीनिंग अगर आप अंडरस्टूड करना चाहो तो आप उसको कुछ ऐसे अंडरस्टूड कर सकते हो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, या रेस्टोरेंट छोड़ किसी होटल में जा रहे हो, तो होटल में जा रहे हो तो वो जब अपना ब्रोशर देता है तो ब्रोशर में साइड में लिखा होता है सैलिएंट फीचर, है ना। सैलिएंट फीचर मतलब क्या, ये अट्रैक्टिव फीचर है हमारे यहाँ, ये मेन फीचर है हमारे यहाँ, ये हाईलाइटेड फीचर है हमारे यहाँ। तो सैलिएंट, सैलिएंट की मीनिंग क्या होगी भाई, मुख्य हो गई भाई। हाईलाइटेड बोल सकते हो उसको, हाईलाइटेड, ठीक है। उसके अलावा उसको मेन बोल सकते हो, मेन। चीफ बोल सकते हो, CHIEF, चीफ बोल सकते हो, राइट। चीफ बोला, मेन बोला, हाईलाइटेड बोला, सैलिएंट के लिए मीनिंग की तरह यूज होगा जी, ठीक है। सैलिएंट की तरह के लिए मीनिंग की तरह यूज होगा। अब इसके एंटोनिम्स पे जाएंगे, है ना, एंटोनिम्स में जाएंगे तो वो होगा भाई नेग्लिजिबल या फिर अवॉइडेबल, है ना, अवॉइडेबल, कि जिसको भाई नोटिस ही ना किया गया हो, है ना, अवॉइडेबल बोल सकते हो, राइट। तो ये आपके क्या हो गया भाई, एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है कर्टेसी। 5 क्या कह रहा है भाई, कर्टेसी। कर्टेसी मतलब क्या होता है भाई, शिष्टाचार, है ना। कर्टेसी मतलब क्या, शिष्टाचार होना भाई। सिविलाइज्ड बोल सकते हो इसको, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड बोल दो, लाइज्ड, ठीक है, सिविलाइज्ड बोल दिया। दूसरा क्या बोल दोगे, जेंटिल बोल दोगे, क्या, जेंटिल। तो जेंटिल भी बोल सकते हो, सिविलाइज्ड भी बोल सकते हो, हम्बल भी बोल सकते हैं आप इसकी जगह पे, हम्बल भी बोल लो, ठीक है। सो हम्बल, सिविलाइज और क्या, जेंटिल। कर्टेसी के क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स अगर पूछे, अगर आपसे क्या पूछे भाई, एंटोनिम्स पूछे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स यहाँ पर क्रूडनेस के सेंस में, क्रूडनेस असभ्यता, क्रूडनेस असभ्यता, या फिर कोअर्स, COARSE, कोअर्स के सेंस में, ठीक है, कोअर्स, क्रूडनेस, कोअर्स, या फिर क्रूड के सेंस में भी आप मार्क कर सकते हो, है ना। अनसिविलाइज्ड के सेंस में भी आप मार्क कर सकते हो, अनसिविलाइज्ड, राइट। इन सेंस में आप इनको, इनके एंटोनिम्स को मार्क कर सकते हो, राइट, एंटोनिम्स मार्क कर सकते हो। अगली जो बात चल रही है क्वेश्चन नंबर 6 की चल रही है। 6 कह रहा है बेनीवोलेंट होना। बेनीवोलेंट होना, परोपकारी होना, दयालु होना। बेनीवोलेंट यही होता है भाई, परोपकारी या फिर दयालु। तो बेनीवोलेंट के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। क्या, उसके लिए आप एल्ट्रुइस्टिक वर्ड यूज कर सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक, है ना। या फिर बेनीवोलेंट अपने आप में एल्ट्रुइस्टिक है, हेल्पफुल है, जेनरस वर्ड है भाई, जनरस, है ना। आप जनरस वर्ड यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। तो मतलब सिविलाइज, जेंटिल, हम्बल, जनरस, अल्ट्रुइस्टिक, बेनीवोलेंट, कर्टसी, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेंगे जी, राइट, ठीक है। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या है, मेल वोलेंट बोल सकते हैं, द्रोही, है ना, मेल वोलेंट बोल सकते हैं। मिसनथ्रोप बोल सकते हो इसके लिए, एक वर्ड है मिसनथ्रोप, मिसनथ्रोप भी आप इसके लिए बोल सकते हो, मिसनथ्रोप, है ना। सो ये हेटर ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं बेसिकली, किस, क्या बोलते हैं भाई, हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करता है, ठीक है, मानव समाज से नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिसनथ्रोप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिमिनिश करना। डिमिनिश करना क्या होता है भाई, डिमिनिश करना क्या करना भाई, कम करना या फिर घटाना। कम करना या फिर घटाने के सेंस में क्या वर्ड यूज हो सकता है। तो आप बोलोगे सर कम करना या घटाने के सेंस में आप रिड्यूस यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो भाई, रिड्यूस करना, या फिर रिड्यूस बोला, या फिर आप बोल सकते हो क्या, डिक्लाइन करने के सेंस में आप बोल सकते हो, या डिग्रेड करने के सेंस में इसको बोल सकते हो सर, है ना। डिक्रीज करने के भी सेंस में आप इसको उठा के बिठा सकते हो, डिक्रीज करना, राइट। सो डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, डिक्लाइन करना, डिग्रेड करना, ये डिमिनिश हो गया भाई। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ग्रो करना, बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करने के सेंस में यूज होगा, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, ग्रो करना, इंक्रीज करना, ग्रो करना, डिमिनिश के सेंस में यूज हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। 8 कह रहा है क्रूएल। क्रूएल मतलब क्या, कठोर होना। क्रूएल मतलब क्या, कठोर, या फिर क्रूएल मतलब हार्ड भी बोल सकते हो, हार्ड। टफनेस के सेंस में भी यूज होता है भाई, टफनेस के सेंस में भी यूज होगा, है ना, ठीक है। क्रूएल, कोवर्स आ जाएगा भाई यहाँ पर,
कोर्स, ठीक है। क्रूड के सेंस में भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो क्रूड बोला, कोर्स बोला, टफनेस बोला, हार्ड बोला, क्रूएल बोला, राइट। ये क्या हो गया भाई, ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो सिंपैथेटिक हो जाएगा भाई, संवेदनी है, संवेदी बोलते हैं ना, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा सा इम्पैथी रखे, इम्पैथी भी बोल सकते हो यहाँ पे, इम्पैथी या फिर सिंपैथी, इम्पैथी बोल लो, सिंपैथी बोल लो, काइंड बोल लो, है ना, काइंड, राइट। तो ये वर्ड्स यहाँ पर क्रूएल के सिनोनिम्स की तरह, एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। अगला वर्ड है भाई क्या, क्वेश्चन नंबर 9। अगला वर्ड क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है नेव। नेव की मीनिंग क्या होगी, नेव मतलब होता है सीधा या सरल। नेव की मीनिंग क्या है भाई, सीधा या सरल होना, ठीक है। नेव की मीनिंग सीधा या सरल होता है, नेव की मीनिंग सीधा सरल, ठीक है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप इसको बोल सकते हो नियोफाइट, नियोफाइट बोल सकते हो, चलो नियोफाइट बोला। और क्या बोल सकते हो, एमेचर बोल सकते हो, ग्रीन हॉर्न बोल सकते हो, ग्रीन हॉर्न, ठीक है। न्यू हॉर्न भी बोल सकते हो, न्यू हॉर्न, ठीक है। और क्या, ठीक है ना, नेव, ठीक है। न्यू फाइट, एमेचर, ग्रीन हॉर्न, न्यू हॉर्न, और क्या, नेव, राइट। ये ठीक ठीक मीनिंग है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एंटोनिम को अगर ढूंढना हो हमें, एंटोनिम हम ढूंढेंगे तो सोफिस्टिकेट बोल सकते हैं, एक्सपर्ट बोल सकते हैं भाई, एक्सपर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। स्किल्ड बोल सकते हैं, यहाँ पर स्किल्ड वर्ड यहाँ पर मार्क किया जा सकता है, स्किल्ड। और एक वर्ड है एडेप्ट, एडेप्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये वर्ड्स यहाँ पर नेव के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 मतलब क्या होता है भाई, प्योर, प्योर मतलब क्या, शुद्ध। 10 कह रहा है प्योर, शुद्ध, ठीक है। प्योर और शुद्ध के बारे में बात कर रहा है, राइट, प्योर और शुद्ध, ठीक है। सीक्रेट के सेंस में मार्क कर सकते हो इसको, सीक्रेट के सेंस में मार्क कर सकते हो। एक वर्ड होता है होली, है ना, ये सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करते हो, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, टेंटेड बोला आपने, टेंटेड, TAINTED, टेंटेड, ठीक है ना। और कंटामिनेट बोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, कंटामिनेट बोल सकते हो, कंटामिनेट। ये एंटोनिम्स हो जाएगा भाई, किसके लिए भाई, प्योर के लिए। कंटामिनेट क्या बनेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा, एंटोनिम बन जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या रहा है, कॉजेज, कॉजेज मतलब क्या, रीजन हो ना, रीजन, रीजन, ठीक है। कॉजेस के लिए, कारण के लिए रीजन मार्क कर दो। कंसिक्वेंसेस क्या होता है भाई, उसका परिणाम होता है, क्या होता है भाई, परिणाम, एंटोनिम्स की तरह यूज होगा। परिणाम की बात करेंगे तो वो एंटोनिम्स की तरह यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 कह रहा है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना मतलब क्या, आलोचना करना, क्या करना भाई, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। और डिमीन करना, या फिर ये कह लो क्या, डिस्पैरेज बोल सकते हो, डिस्पैरेज भी बोल सकते हो, है ना, डिस्पैरेज। कंडेम करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, कंडेम करना, कंडेम करना, राइट। कंडेम करना, डिस्पैरेज करना। अगला क्या है भाई, आप इसका एंटोनिम अगर पूछोगे तो प्रेज करना। दूसरा एंटोनिम क्या होगा, कमेंट करना, एंटोनिम हो जाएगा क्या, कमेंट, ठीक है, कमेंट, ठीक है। कमेंट मार्क किया, प्रेज मार्क किया, एडमायर मार्क किया, राइट, एडमायर हो जाएगा। एडमायर, कमेंट और प्रेज किए, क्रिटिसाइज के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या, प्रिजम्बल, प्रिजम्बल की बात करें, प्रिजम्बल हो रहा है भाई, प्री एज्यूमेबल होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। संभव या मुमकिन की बात कर रहा है, प्लासिबल होता है भाई, प्लासिबल, क्या, प्लासिबल वर्ड यूज करते हो, प्लासिबल, ठीक है, प्लासिबल यहाँ यूज कर लिया। इम्प्रोबेबल बल मार्क कर लिया, यहाँ पे क्या मार्क कर लिया भाई, इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल क्या होता है, इम्प्रोबेबल होता है असंभव, है ना, असंभव, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ग्रेटिट्यूड कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या, आभार या कृतज्ञ, या फिर क्या, थैंकफुलनेस के सेंस में आप इसका यूज करते हो। किसके सेंस में यूज करते हो भाई, थैंकफुलनेस के सेंस में यूज करते हो ग्रेटिट्यूड को, राइट। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, थैंकलेसनेस मतलब आभार न होना, है ना, थैंकलेसनेस की भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जो किया वो किया, राइट, ऐसा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है स्कैंटी। स्कैंटी मतलब क्या होता है भाई, जो मतलब जहाँ पे कमी की बात हो वहां पे हम स्कैंटी का यूज करते हैं, ठीक है। अपर्याप्त लिखा हुआ है ना, स्कैंटी मतलब क्या, अपर्याप्त बोल रहा है। अब स्कैंटी की सिनोनिम्स में पूछूं तो आप बोलोगे सर स्कार्स मार्क कर लो, क्या, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, राइट। चलो स्कार्सिटी हो गया स्कैंटी, ठीक है। अब इसके लिए हम चाहें तो एंटोनिम्स लेकर सकते हैं। एंटोनिम्स का क्या है भाई, एबेंडेंट है, एनफ मार्क कर सकते हैं, एक वर्ड होता है भाई एनफ, एनफ मार्क कर सकते हो। प्रोफ्यूज मार्क कर सकते हो, प्रोफ्यूज। एक वर्ड होता है प्रोडिगल,
प्रोडिगल, ये प्रोफ्यूज और प्रोडिगल पेपर में आपको देखने को लगातार मिले हैं। एबेंडेंट भी आपको लगातार पेपर में बने रहता है, आपको लगातार देखने को मिलता है, राइट। सो प्रोडिगल, प्रोफ्यूज और एबेंडेंट तीनों को मार्क कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वर्थलेस होना। वर्थलेस होना मतलब क्या? वर्थलेस होना निकम्मा या फिर अयोग्य, ठीक है। वर्थलेस, तो एक वर्ड लिख लो यहाँ पे, इनेप्ट। इनेप्ट ये किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा वर्थलेस के सिनोनिम्स की तरह, ठीक है। इनेप्ट मार्क किया। इनेप्ट के अलावा वर्थलेस के सेंस में क्या मार्क कर सकते हो? इनेप्ट के अलावा वर्थलेस के सेंस में क्या मार्क कर सकते हो? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप जो मार्क करोगे वो है वर्थलेस के, इनेप्ट के, ओके, पॉइंटलेस मार्क कर सकते हो। अच्छा, इसके सिनोनिम्स में पॉइंटलेस मार्क कर सकते हो। और क्या? डिजर्ट मार्क कर सकते हो, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव के सेंस में डिजर्ट मार्क कर सकते हो। बैरन मार्क कर सकते हो वर्थलेस होने के सेंस में, है ना। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव है ना, मैंने बोला ना अनप्रोडक्टिव मार्क कर लो, चलो ठीक है। अगला, अगला इसका अगर हम देखें तो प्रोडक्टिव हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला जाएगा, वर्थलेस वर्दी हो जाएगा, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मैंडेटरी होना। मैंडेटरी होना मतलब क्या? अनिवार्य होने के सेंस में बात कर रहा है। मैंडेटरी किसके सेंस में बात कर रहा है भाई? अनिवार्य होने के सेंस में बात कर रहा है। अनिवार्य होने के सेंस में जब बात करोगे, अनिवार्य होने के सेंस में बात करोगे तो कंपल्सन की बात करोगे भाई। अनिवार्य होना, कंपल्सन होना, तो मैंडेटरी को आपने अनिवार्य माना, ठीक है। अगर आप उसका एंटोनिम पे जाओगे तो ऑप्शनल मार्क कर लोगे, ठीक है। चलो डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एबॉलिश। एबॉलिश मतलब क्या होता है भाई? समाप्त करना। जैसे क्या सती सिस्टम को क्या किया गया था भाई? इंडिया से एबॉलिश किया गया था, पूरी तरीके से खत्म करने को एबॉलिश करते हैं। एंड करने को, टर्मिनेट करने को एबॉलिश करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लें एंड करना या फिर टर्मिनेट करना। एंड करना या फिर टर्मिनेट करना एबॉलिश होगा। टर्मिनेट करना एबॉलिश होगा। टर्मिनेट करना, TERMINATE, टर्मिनेट करना, एंड करना, एबॉलिश, ठीक है। चलो अगर मैं देखूं यहाँ पर एबॉलिश हो गया, उसके हम किसकी बात कर ले भाई? उसके हम एंटोनिम की बात करें तो कंस्ट्रक्ट करना, न्यू करना या क्रिएट करना, है ना। क्रिएट करना भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको सिक्योर करना भी आप बोल सकते हो। सिक्योर करना, सेव करना भी उसका एंटोनिम हो सकता है, आराम से एंटोनिम बनेगा जी। एबॉलिश जहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है, एबॉलिश खत्म करने की बात कर रहा है, डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो यहाँ पे, डिस्ट्रॉय करना। या फिर इरेडिकेट करना भी हो सकता है, इरेडिकेट करना। सो ये वर्ड्स जो ऊपर वाले हैं ये बन रहे हैं एबॉलिश के सिनोनिम्स, नीचे वाले हैं वो बन रहे हैं क्या? एबॉलिश के एंटोनिम। दोनों बातों को समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एस्केलेट करना। एस्केलेट करने की मीनिंग क्या होती है भाई? इंक्रीज करने के सेंस में होता है भाई, इंक्रीज करना या फिर एडवांस करना, एडवांसमेंट के सेंस में। एडवांसमेंट के सेंस में आप इसको यूज करते हो, एडवांसमेंट, इंक्रीज, एस्केलेट, राइट। ये आपके क्या हो गया भाई? ये हो गया सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई? डिमिनिश करना, कम करना। डिमिनिश करना क्या करना भाई? कम करना, ठीक है। रिड्यूस करना, रिड्यूस करना या फिर डिक्रीज करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे। डिमिनिश, रिड्यूस, डिक्रीज, ये एस्केलेट के एंटोनिम, प्रॉपर एंटोनिम बनने का गुण रखते हैं जी, है ना। डन है, गुण रखते हैं। फॉलो करना, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलो करना, 20 नंबर का है, पीछा करना, ठीक है। फॉलो करने का एंटोनिम क्या होगा भाई? प्रीडेट मतलब क्या? पहले आना। प्रीडेट मतलब क्या? पहले आना। फॉलो करना, पहले आना, प्रायर बोल सकते हो, है ना। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मेलाइस। जो वर्ड है वो है मेलाइस। अब मेलाइस की मीनिंग क्या होती है? मेलाइस की मीनिंग होती है क्रोध, एंगर, है ना। एंगर, एंग्विश, द्वेष, है ना। डिजायर टू हार्म समवन, यही होता है भाई, डिजायर टू हार्म समवन। अब हार्म करने के सेंस में कि जो जो वर्ड आएगा उसको आप मेलाइस के अंदर ला दोगे, ठीक है। मेलाइस के अंदर क्या करोगे भाई? ला दोगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो एंटोनिम बन रहा है वो बन रहा है गुडविल। गुडविल मतलब क्या? मित्र भाव रखना, है ना। अफेबल, अफेबल बोल सकते हो, एमिएबल बोल सकते हो, है ना। मेलाइस के वो क्या बन जाएंगे? मेलाइस के सिनोनिम्स की तरह यूज, एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। नाउ ट्रिपल टू कह रहा है डिस्ट्रॉयड। क्या बोल रहा है भाई? ट्रिपल टू बोल रहा है सर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब क्या? तबाह करना। तबाह करने के सेंस में आप रेज को मार्क कर सकते हो, रेज को मार्क कर सकते हो। अगला डिमोलिश को मार्क कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन को मार्क कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन। और एक वर्ड होता है भाई रेज, डिमोलिश, डिस्ट्रक्शन। सबोटाज करना, क्या? सबोटाज करने के सेंस में आप
सबोटाज करना, सबोटाज करना, सबोटेज करने के सेंस में आप किसको मार्क कर सकते हो, डिस्ट्रॉयड को मार्क कर सकते हो। डन है। ये सारे इसके एंटोनिम बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम बन रहे हैं। अपन डिस्कस करेंगे क्या, सिनोनिम्स, सॉरी ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन रहे हैं, अपन डिस्कस करेंगे क्या, एंटोनिम। रिस्टोर करना या फिर रिगेन करना, है ना, या फिर क्रिएट करना, क्रिएट, रिगेन, रिस्टोर, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे सर एंटोनिम्स। डन है। चलो नेक्स्ट की बात कर लें, अगला क्वेश्चन है भाई ऑफिसियस। ऑफिसियस, ऑफिसियस क्या होता है भाई, हाँ ऑफिशियस क्या होता है, ऑफिशियस मतलब परेशान करने वाला, मतलब क्या, टिमिड कर, सॉरी परेशान करने वाला, जो दूसरों को परेशान करता है उसको बोलते हैं ऑफिशियस, ऑफिशियस, ठीक है, ऑफिशियस, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है टिमिड, है ना। यहाँ पे थ्रेटनिंग बोल सकते हो, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग, है ना, थ्रेटनिंग बोल सकते हो। उसके लिए हमारे पास क्या है, टिमिड है, ठीक है। कॉवर्डिस भी बोल सकते हो, एंटोनिम कॉवर्डिस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कॉवर्डिस भी मार्क कर सकते हो, COWARDICE, कॉवर्डिस, है ना, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 के बारे में बात करें, 24 कह रहा है एग्री करना, एग्री मतलब राजी होना, आप किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर एग्रीमेंट हो, सहमत हो, एग्री हो। उसके लिए क्या भाई, डिसएग्री बोल सकते हो, रिफ्यूज बोला है आपने, डिक्लाइन करना बोला है, डिक्लाइन करना भी आपने बोला है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट लिख लो, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट लिखा, डिक्लाइन बोला, ठीक है। रिफ्यूज़ करना, डिक्लाइन करना, डिसएग्री करना भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे डिसएग्री करना भी आपके का आंसर हो जाएगा, राइट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भाई, 25 कह रहा है प्रॉस्पेरिटी होना, प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, समृद्धि या फिर विजय। प्रॉस्पेरिटी से प्रॉस्पेरस कहते हैं भाई वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। प्रॉस्पेरस से मीनिंग क्या और निकल कर आएगी, प्रॉस्पेरस से मीनिंग निकल कर आती है क्या, विजय होना, समृद्धि होना, मतलब क्या, वेल्दी, वेल्थ होना, वेल ऑफ होना, वेल ऑफ के सेंस में वो टर्म यूज करोगे, राइट। आंसर क्या आया भाई इसका, प्रॉस्पेरिटी के अलावा फेलियर बोला आपने, क्या, खराबी, है ना, या फिर पेन्यूरी बोल सकते हो, पेन्यूरी बोल सकते हो, पेनीलेस, ये आपको पेपर के ऑप्शन में दिखा होगा, इसलिए यहाँ पर फेलियर भी लिखा हुआ। प्रॉस्पेरिटी के लिए भाई उसने अपनी समृद्धता, समृद्धि जो थी उसकी, है ना, जो भी उसके पास पैसे थे वो सारे खो गए, खत्म हो गए, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स, परफ्यूम मतलब क्या होता है भाई, खुशबू, परफ्यूम, खुशबू, प्रतिष्ठा। परफ्यूम मतलब क्या होता है भाई, खुशबू या प्रतिष्ठा। परफ्यूम क्या होगा भाई, खुशबू या प्रतिष्ठा, ठीक है। खुशबू आपको पता ही है, परफ्यूम, ठीक है। अरोमा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अरोमा, राइट, अरोमा, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो आंसर है भाई वो स्टेंच है, स्टेंच है, या फिर स्मेल भी आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, स्मेल मतलब बेसिकली बैड जो होता है भाई स्टेंजी सा, उसके लिए आप यूज करते हो, ठीक है। तो स्टेंच और स्मेल दोनों को ही मार्क कर सकते हैं, दोनों को ही मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 27 क्या है भाई, रेलिवेंट, RELEVANT, रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब क्या होता है, संबद्ध और योग्य। रेलिवेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, रेलिवेंट की मीनिंग होगी भाई योग्य, योग्य मतलब क्या, कैपेबल, कैपेबल, रेलिवेंट मतलब क्या, कैपेबल, ठीक है, हाँ, रेलिवेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम की बात करें तो भाई रेलिवेंट अगर सिग्निफिकेंट भी हो सकता है भाई, सिग्निफिकेंट, अगर योग्य के सेंस में देखें तो कैपेबल है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंट, कैपेबल, रिलेवेंसी के सेंस में यूज होगा। अच्छा एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, या फिर इनसिग्निफिकेंस बोल सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, राइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 28 कह रहा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट की मीनिंग क्या है भाई, प्रॉम्प्ट की मीनिंग है भाई क्विक करना, तेजी, हैस्टी, अनुबोध, शीघ्र,
हेस्ट, ठीक है, या हेस्टी बोल सकते हो इसको, क्विकन भी बोलते हो, है ना, कोई भी चीज़ एक्टिवली, एक्टिव भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, एक्टिव भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है। प्रॉम्प्ट के लिए आप क्या ढूंढोगे, प्रॉम्प्ट के लिए आप एंटोनिम ढूंढोगे, डिले करना, है ना, इनएक्टिव, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या होगा भाई, एनोइंग, एनोइंग मतलब क्या, परेशान करना, एनोइंग, एनोइंग मतलब क्या, टीज करना, टीज, ठीक है। और क्या भाई, टीज करना, इरिटेट करना भी आप बोलते हो, इरिटेट करना, ठीक है। एनोइंग क्या होगा भाई, टीज करना, इरिटेट करना, परेशान करना, ठीक है। एनोइंग के लिए अब हम आंसर ढूंढें, क्या एंटोनिम ढूंढें, तो डिलाइटफुल बोल सकते हो उसको, है ना, डिलाइटफुल हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30 क्या कह रहा है, 30 कह रहा है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब क्या, विरोध या फिर बैर, हॉस्टिलिटी मतलब क्या, विरोध या बैर। तो बैर के लिए आप क्या बोल सकते हो भाई, एंगर भी यहाँ पर यूज होता है भाई, एंगर भी बोल सकते हो, एंग्विश भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, इसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो है फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई, कॉर्डियल बोल सकते हैं, ठीक है, कॉर्डियल, ठीक है, कॉर्डियल, जीनियल, सोशिएबल, अफेबल, ये सारे वर्ड्स हम यहाँ पे एंटोनिम के तौर पे लिख सकते हैं हॉस्टिलिटी के लिए, राइट, ठीक है। सो हमने 30 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 कह रहा है कॉमन, कॉमन मतलब क्या, साधारण। अब कॉमन भाई, कॉमन साधारण, ऑर्डिनरी आप वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए सिनोनिम में, ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी वर्ड यूज करा कॉमन के सिनोनिम में, ठीक है। चलो, ऑर्डिनरी यूज कर लिया भाई। अब क्या मार्क कर सकते हो भाई, जरा सिंपल सी बात समझना, कॉमन ऑर्डिनरी हो गया। अच्छा, क्या हम इसको वो मार्क कर सकते हैं क्या, बनाल मार्क कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बनाल मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, सिनोनिम में। अब एंटोनिम की बात करें तो रेयर हो जाएगा भाई, रेयर हो जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। तो ये कॉमन की सिनोनिम हो गई, कॉमन, कॉमन की, ठीक है, एंटोनिम हो गई। आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। सर्वाइल की बात कर रहे थे अपन, सर्वाइल हो गया, दास संबंधी, स्लेव की मैंने बोला, सर्वाइल का क्या हो जाएगा भाई, सर्वाइल से आप ये समझ सकते हो कि दास संबंधी बोल रहा है, दास संबंधी बोलने से मतलब ये हो गया स्लेव हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, स्लेव हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड जी, स्लेव यहाँ पे लिख लेंगे आप, सिनोनिम में स्लेव लिख लेंगे, ठीक है। और एंटोनिम में जाएंगे तो डोमिनेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, डोमिनेंट ही हो जाएगा। डन है भाई, डोमिनेंट डन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है भाई, इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है भाई, प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभावशाली व्यक्ति, है ना, जो जिनका एक अलग ही कहते हैं ना भाई कि वो काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर मतलब उसकी बातें सुनकर लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं भाई इन्फ्लुएंस, राइट, वहाँ से आएगा भाई इन्फ्लुएंस, राइट। सो इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, ठीक है। इन्फ्लुएंस के हम एंटोनिम में जाए तो डेटर, है ना, या फिर इन्फ्लुएंस का एंटोनिम डेटर भी बोल सकते हो, या फिर जो किसी को मतलब प्रभाव ना डाले, किसी पे इम्पैक्ट ना डाले, उस ऐसा कुछ, राइट, ठीक है। नाउ 34, राइवल, राइवल की मीनिंग क्या होगी भाई, राइवल की मीनिंग होगी विरोधी या प्रतिद्वंदी, विरोधी या प्रतिद्वंदी, राइवल की मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है। एंटोनिम में जाओगे तो कॉमरेड बोल सकते हो, सोचिए क्या, सपोर्टर बोल सकते हो ना, सपोर्टर, सपोर्टर बोल दिया, अफेबल काइंड ऑफ थिंग बोल दिया आपने, अफेबल बोल दिया, है ना, सोसिएबल बोल दिया, तो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, राइवल के सिनोनिम्स की एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 35। 35 का रस्टिक, रस्टिक की मीनिंग क्या होती है, रस्टिक की मीनिंग बोल रहा है बेढंगा। अब बेढंगे की मीनिंग क्या होगी, रस्टिक मतलब बेढंगा, बेढंगे की मीनिंग क्या हो रही है भाई, बेढंगे की मीनिंग बिल्कुल सिंपल हो रही है, क्या, कि भाई जो रफनेस की बात करते हैं ना, रफ होना, अनसिविलाइज्ड होना, अनसिविलाइज्ड बोल रहा है, ध्यान से समझो, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड होना, राइट, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। रफ बोला, अनसिविलाइज्ड बोला, रस्टिक के लिए देखेंगे जरा। हाँ, और क्या बोल सकते हैं, कोअर्स बोल सकते हैं हम, कोअर्स बोल देंगे,
ठीक है, कोवर्स बोल दिया। तो रफ, अनसिविलाइज्ड, कोवर्स, रस्टिक के लिए क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स पे जाओगे तो अर्बेन बोल दोगे, अर्बेन सुशील, है ना, या सिविलाइज्ड बोल दोगे। क्या बोला आपने, सिविलाइज्ड बोला। तो ये सब एंटोनिम के तरीके से काम करेंगे, किसके, रस्टिक के। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। 36 कह रहा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव की मीनिंग क्या होगी भाई, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव की मीनिंग होगी प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव की मीनिंग क्या होगी भाई, प्रगतिशील होगी। ठीक है, प्रगतिशीलता, डेवलपमेंट के सेंस में आप यूज करोगे इसको, डेवलपमेंट के सेंस में आप इसको यूज कर रहे हो, डेवलपमेंट, राइट। डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव को क्या करोगे भाई, डेवलपमेंट के सेंस में यूज करोगे, राइट, ओके। अगर एंटोनिम पे जाए तो कंजर्वेटिव बोलोगे भाई, कंजर्वेटिव, है ना, दकियानूसी नुसी विचार वाला कंजर्वेटिव, है ना, हिपोक्रेसी वाली बात जो करते हैं। डन है। नाउ नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37, कैंडिड। अब कैंडिड एक ऐसा वर्ड है जिसकी दो मीनिंग निकल कर आती है। कैंडिड एक ऐसा वर्ड है जिसकी दो मीनिंग निकल कर आएगी। पहली मीनिंग निकलती है क्या, फ्रैंकनेस के सेंस में। फ्रैंकनेस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रैंकनेस का सेंस। दूसरा कैंडिड की मीनिंग कहाँ निकल कर आएगी और क्या निकल कर आएगी, दूसरी अगर कैंडिड की मीनिंग पूछोगे तो कैंडिड की मीनिंग होती है भाई कैंडिड फोटोग्राफी, ठीक है, जो कि आप और हम कराते हैं। कैंडिड फोटोग्राफी कराते टाइम आप क्या बोलते हो भाई, कैंडिड फोटोग्राफी की मीनिंग क्या होती है भाई, कि सामने वाले दो लोग या तीन लोग या फिर सामने वाला कोई अकेला सिंगल बंदा ही कुछ काम कर रहा, कोई एक्टिविटी कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, बैठा हुआ और उसको पता नहीं है, लेकिन पता नहीं है कि उसकी फोटोग्राफी हो रही है, राइट, तो उसको बोलते हैं कैंडिड फोटोग्राफ। उस फोटो को बोलते हैं कैंडिड फोटोग्राफ, जब उसकी फोटोग्राफी चल रही है लेकिन उस बंदे को पता नहीं है, राइट, उसको बोलते हैं कैंडिड फोटोग्राफ। ओके। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने अपन बोल के बोलते हैं भाई कि हाँ भाई फोटो लेनी है भाई कैंडिड वाली। तो कैंडिड मतलब क्या होगा, निष्कपट या मासूम, ठीक है, जिसको आप फ्रैंक बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फ्रैंक बोल रहे हो, ऑनेस्ट बोल रहे हो, ऑनेस्ट बोल रहे हो। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, इसके लिए चाहिए हमें एंटोनिम, तो टैक्टफुल बोला, चतुर, क्लेवर बोल सकते हैं, कनिंग बोल सकते हैं, गैल बोल सकते हैं, बी गैल बोल सकते हैं। तो ये वर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसके लिए भाई, ये वर्ड यूज कर सकते हैं कैंडिड के एंटोनिम के लिए, कैंडिड के एंटोनिम के लिए यूज कर सकते हैं। 38 की बात करें, 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस, स्पष्टवादिता, फ्रैंकनेस आपने देखा फ्रैंक वहां पे यूज किया, तो कैंडिड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कैंडिड वही वर्ड बन जाएगा जो यहाँ पर किसका काम करेगा भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होगा, फ्रैंकनेस, कैंडिड। डन है, कैंडिड वही काम करेगा जी। बात करेंगे हम इसके एंटोनिम्स की, तो वही वाली बात जो ऊपर हमने करा, डिसेप्शन हुआ, ठीक है, डिसेप्शन, ठीक है, क्लेवर, कनिंग, गैल, बेगैल, ये सारी चीज़ें हम नीचे भी चिपका लेंगे, ठीक है, तो भाई कई बार लिखने की जरूरत नहीं, जब ऊपर लिखा हुआ तो वही चीज़ आप यहाँ पे नीचे भी मार्क कर सकते हो आसानी से। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, कुछ कह रहा है 39 जी, बिल्कुल, क्या कह रहा है, साइलेंट के बारे में बात करा, क्या, साइलेंट। साइलेंट क्या होता है, खामोश या शांत, है ना, साइलेंट मतलब क्या, खामोश या शांत। आप क्या बोल सकते हो इसको, शांत के सेंस पे पैसिफाई बोल सकते हो, सीरीन बोल सकते हो, कामनेस बोल सकते हो, राइट, कामनेस, ठीक है, सीरीन बोला, कामनेस बोला, पैसिफाई बोला, साइलेंट के सेंस में बोला आपने, ठीक है। तो भाई देखो जरा इसका इसका क्या है भाई, नॉइजी क्या है भाई, नॉइजी, NOISY, नॉइजी। नॉइजी क्या होगा भाई, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगर और ज़्यादा एंटोनिम लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टुमुल्ट लिख सकते हो, टुमुल्ट, अपरोर लिख सकते हो भाई, क्या, अपरोर लिख सकते हो, अपरोर, टुमुल्ट, अपरोर, नॉइजी के सेंस में आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आसानी से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है भाई, डिस्माल। डिस्माल की बात करें, डिस्माल मतलब क्या होता है, भयानक, खराब, है ना। डिस्माल मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल ऐसा फील होना जैसा क्या कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा नहीं लगने के सेंस में भी आप डिस्माल का यूज करते हो, अच्छा नहीं लगने के सेंस में। तो डिस्माल का आपने यूज वैसे करा अच्छा नहीं लगने के सेंस में, तो डिस्माल के लिए आप देखेंगे क्या मार्क कर सकते हैं आप, तो सैडनेस मार्क कर सकते हो, सैडनेस काइंड ऑफ थिंग, ये सिनोनिम मार्क कर रहे हो। ग्लम मार्क कर सकते हो, ग्लम, है ना, या ग्लूम भी बोलते हो तो ग्लूम भी ठीक है, ग्लूम यहाँ पर है भाई, ग्लूम, ठीक है, और ग्लूमी भी बोलते हो तो भी वो बात बनेगी, वही मतलब होगा, ठीक है। मोरोज भी एक वर्ड होगा भाई, मोरोज, ये भी वर्ड आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो डिस्माल की ये सारी बातें आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो जो आंसर आप देख पा रहे हो, इंटेलिजेंट लिखा हुआ, बुद्धिमान लिखा हुआ है, खराब के सेंस में, है ना, डिस्माल के सेंस में। तो और ज़्यादा अगर दूसरा लिखो तो आप जॉयस लिख सकते हो, जॉयस बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एंटोनिम। और जोक्युलर भी एंटोनिम आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट, जोक्युलर आपने यूज कर लिया, जोकंड भी यूज कर सकते हो। तो ये एंटोनिम्स होंगे भाई, जोकंड, जोक्युलर, ये सारे एंटोनिम्स होंगे डिस्माल के लिए, हाँ कि ना, बिल्कुल ना, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। 41 कह रहा है कैप्चर। कैप्चर मतलब क्या होता है भाई, गिरफ्तारी या पकड़,
कैप्चर करना मतलब क्या, गिरफ्तार होना या पकड़ में आ जाना। कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर करना। अरेस्ट के सेंस में मार्क कर रहे हैं भाई, इसमें किसके सेंस में मार्क कर रहे हैं, अरेस्ट के सेंस में हम यहाँ पर कैप्चर को यूज कर रहे हैं। क्या कैप्चर अरेस्ट हुआ, ठीक है। अब इसका हम क्या देखेंगे भाई, इसका हम देखेंगे यहाँ पर एंटोनिम, तो लिबरेट या फिर फ्री, क्या फ्री है ना, कि भाई हमने फ्री कर दिया, उसको छोड़ दिया है ना, लिबरेट कर दिया, आज़ाद करने के सेंस में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कैप्चर के एंटोनिम्स को देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है भाई रिलक्टेंट। रिलक्टेंट की मीनिंग क्या है भाई, अनिच्छुक। रिलक्टेंट मतलब क्या, आपकी इच्छा नहीं है कोई भी टास्क करने के लिए, कोई काम करने के लिए आपकी इच्छा नहीं है, सो उसको बोलेंगे रिलक्टेंट, राइट। अब रिलक्टेंट के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है भाई क्या, विलिंग, रेडी हो भाई, रेडीनेस बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हैं, रेडीनेस के सेंस में आप वहाँ पे रेडीनेस के सेंस में उसको यूज कर सकते हो, रेडीनेस, ठीक है। तो रिलक्टेंट क्या होगा भाई, विलिंग और रेडीनेस के सेंस में यूज हो जाएगा। डन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इनॉर्मस बोल रहा है। इनॉर्मस मतलब क्या होता है भाई, बहुत या विशाल, है ना। इनॉर्मस, इनॉर्मस की मीनिंग आपको पता ही है क्या है, ह्यूज बोल सकते हो, ह्यूज बोल सकते हो, बिग बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो भाई, ह्यूज और बिग के अलावा क्या यहाँ पे यूज किया जा सकता है, आपको पता है मैसिव भी आप यूज कर सकते हो, और क्या इमेंस को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, इमेंस, राइट। सो इमेंस, मैसिव, बिग, ह्यूज, इनॉर्मस के लिए क्या बनेंगे भाई, बनेंगे सिनोनिम्स। हमें क्या ढूंढना था भैया, हमें ढूंढना था एंटोनिम। सो इनॉर्मस के लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा सर, इनॉर्मस के लिए एंटोनिम का काम टाइनी कर रहा है, स्मॉल भी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, स्मॉल भी मार्क करना होता है, स्मॉल भी करेक्ट आंसर होगा जी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, कॉर्टियस। 44 कह रहा है कॉर्टियस। कॉर्टियस मतलब क्या होता है भाई, सुशील या फिर नम्र, नम्र है ना, सुशील या फिर नम्र, ठीक है। तो जरा देखना, कॉर्टियस को क्या हम हम्बल बोल सकते हैं सर, ठीक है। क्या हम उसको डाउन टू अर्थ बोल सकते हैं, क्या हम उसको एफेबल बोल सकते हैं, अफेबल बोल सकते हैं, क्या हम उसको सोसिएबल बोल सकते हैं, सोसिएबल भी बोल सकते हैं, अफेबल, सोसिएबल, एमिएबल भी बोल सकते हैं, एमिएबल, राइट। तो ये वर्ड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अफेबल, सोसिएबल, एमिएबल, हम्बल, कॉर्टियस के अंदर हम ये सारी बातें कर सकते हैं जी, ठीक है। आगे जो बात करेंगे वो जो वर्ड है भाई वो डिसकॉर्टियस है। डिसकॉर्टियस मतलब क्या होता है, अभद्र होता है। कॉर्टियस का एंटोनिम क्या होता है भाई, अभद्रता के सेंस में यूज होगी भाई, ठीक है। अनसिविलाइज्ड बोल सकते हो, अनमैनर्ड बोल सकते हो उसको। डन है। नेक्स्ट जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है वो दिख रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहा है, 45 कह रहा है बिजी। बिजी मतलब क्या, बहुत ज़्यादा वर्क होना, ठीक है ना, बिजी, व्यस्तता, कार्यरत, है ना, ठीक है। वर्किंग बोल सकते हो उस सेंस में। एंटोनिम की बात करेंगे तो आइडल बोलेंगे, आइडल, बेकार रहना, ठीक है। और लेजी भी बोल सकते हो, अगर आप उस सेंस में देखो तो लेजी भी आप यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। तो लेजी के जितने भी खानदान वाले सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, सारे इसके एंटोनिम के लिए यूज होंगे भाई, बिजी के एंटोनिम के लिए यूज होंगे। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड क्या कह रहा है भाई, एक्सेप्ट करना मतलब क्या, स्वीकृति देना, कोई चीज़ को अलाउ कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। अलाउ के सेंस में आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे एंटोनिम देखो तो रिजेक्टेड लिखा है या फिर डिक्लाइन करने के सेंस में यूज होगा, क्या भाई, डिक्लाइन करने के सेंस में यूज होगा, DECLINE, डिक्लाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन की बात करें, ग्रेटिफिकेशन होता है भाई खुशी या फिर आनंद। ग्रेटिफिकेशन की बात करो, ग्रेटिफिकेशन क्या होगा भाई, खुशी या फिर आनंद का होना, ग्रेटिफाइड होना, ठीक है। तो ग्रेटिफिकेशन ये मार्क किया आपने, ग्रेटिफिकेशन खुशी या आनंद, ओके। ठीक है। सो यहाँ पे आप डिलाइटफुल बोल सकते हो, डिलाइटफुल बोल दिया आपने उसको एक सेंस में, डिलाइटफुल बोला, ग्रेटिफिकेशन को डिलाइटफुल बोला, राइट। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फाइड होना, क्या होना भाई, डिससेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है, ग्रेटिफिकेशन, डिससेटिस्फैक्शन। तो 247 भी डन है। नाउ 248 की बात करें, 48 कह रहा है डिवल्जेंस। डिवल्जेंस मतलब होता है पर्दाफाश करना, मतलब क्या, रिवील करना, कोई चीज़ को रिवील करना, है ना, ओपन करने के सेंस में आप यूज़ करते हो, रिवील करना, ओपन करना, डिवल्जेंस कहलाता है, राइट। रिवील करना, ओपन करना, डिवल्जेंस कहलाएगा, राइट। इतनी बातें डन है तो देखो जरा क्या आंसर निकल के आ रहा है, रेपुडिएशन। क्या आंसर निकल कर आया भाई, रेपुडिएशन। रेपुडिएशन मतलब क्या होता है भाई, इनकार करना, है ना, सीक्रेट रखने के सेंस में, सीक्रेट रखने के सेंस में इसको मार्क कर सकते हो। तो सीक्रेट रखना या फिर दूसरा वर्ड अगर आप देखोगे सीक्रेट रखने के सेंस में,
मिस्ट्री बनाने के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो इसको, मिस्ट्री बनाने के। तो एंटोनिम्स आप देख पा रहे हो, डिवल्जेंस का, डिवल्जेंस डिवल्ज करना मतलब कि रिवील करना, और रिवील करने के सेंस में यहाँ पे रेपुडिएशन या फिर सीक्रेट रखना भाई, मिस्ट्री रखना, एनिग्मेटिक बोल सकते हो उसको, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 49। लूसीड बोल रहा है, लूसीड की मीनिंग क्या होती है भाई? लूसीड की मीनिंग होती है साफ या फिर व्यक्त, साफ या फिर व्यक्त, लूसीड की मीनिंग है। ठीक है, अब साफ या व्यक्त के लिए क्या है भाई? लूसीड आप देखोगे तो एक क्लियर वर्ड यहाँ पे मार्क कर सकते हो, क्लियर होना। ठीक है, दूसरा लूसीड के सेंस में आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे? फ्रैंक मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो? फ्रैंक मार्क कर सकते हो। एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट, है ना, एक्सप्लिसिट को मार्क कर सकते हो। सिनोनिम्स मार्क कर रहा हूँ मैं ये सारे। फिर आप क्या मार्क कर सकते हो भाई? लिम्पीड मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो? लिम्पीड मार्क कर सकते हो। तो आपने लिम्पीड मार्क करा, एक्सप्लिसिट मार्क करा, फ्रैंक मार्क करा, क्लियर मार्क करा और लूसीड मार्क करा, ये सिनोनिम्स मार्क किया आपने। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? डार्क आपने मार्क तो कर लिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल कर आ सकते हैं वो क्या निकल के आ सकता है भाई? ऑब्सक्योर निकल के आ सकता है, क्लैंडेस्टाइन निकल के आ सकता है, क्लैंडेस्टाइन, है ना, ये निकल के आ सकता है। ठीक है, तो क्लैंडेस्टाइन मार्क किया, ऑब्सक्योर मार्क किया, डार्क मार्क किया, ये क्या बन रहा है सर? ये बन रहे हैं हमारे लिए एंटोनिम। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपने सामने क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है वर्बोज, किसके बारे में बात कर रहा है? वर्बोज के बारे में बात कर रहा है। वर्बोज अधिक शब्दों का इस्तेमाल। वर्बोज मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला, बातूनी जिसको आप बोलते हो, टॉकेटिव बोल सकते हो। अगर आप सिनोनिम्स पे जाओगे तो आप टॉकेटिव बोल सकते हो इसके लिए, टॉकेटिव, है ना, टॉकेटिव। ठीक है, टॉकेटिव बोल दिया, राइट। टॉकेटिव बोल सकते हो, वर्बोज बोल सकते हो, गरुलस बोल सकते हो, गरुलस बोल दिया आपने, गरुलस बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप, ठीक है, टॉकेटिव, गरुलस, टॉकेटिव, वर्बोज, है ना। ठीक है, जिनके पास शब्द ज़्यादा हैं भाई, बातचीत करने के लिए शब्द ज़्यादा है, उनके लिए ये सारे वर्ड्स आपने मार्क कर लिए। एंटोनिम की बात करेंगे, अगर आप एंटोनिम्स में जाएंगे तो आप ब्रीफ मार्क करते हो उसको, ब्रीफ से ज़्यादा अच्छा है कंसाइज वर्ड यूज़ कर लोगे, कंसाइज, उससे भी अच्छा है टर्स यूज़ कर लोगे, है ना, और लैकोनिक, है ना, लैकोनिक, कंसाइज, टर्स, लैकोनिक, ये वर्ड्स आपके काम आने वाले हैं आपके पेपर में, राइट, वर्बोज के एंटोनिम्स के तौर पे। डन है, ठीक है, चलो। अच्छा, कुछ और वर्ड्स हैं भाई, रेटिसेंट भी मार्क कर सकते हो, रेटिसेंट भी मार्क कर सकते हो, और टैकेटर्न भी मार्क कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, टैकेटर्न, राइट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, 51 कह रहा है फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल मतलब होता है लचीला, है ना। फ्लैक्सिबल क्या होता है भाई? लचीले के सेंस में यूज होगा, FLEXIABLE, फ्लैक्सिबल, लचीला, ठीक है। लचीले के सेंस में आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑब्स्टिनेट लिखा हुआ भाई, हठी, है ना। फ्लेक्सिबल लचीला हो गया, ऑब्स्टिनेट हठी हो गया, जिसको फर्म भी बोल सकते हो आप, फर्म बोल सकते हो, रिजिड बोल सकते हो, रिजिड बोल सकते हो, और क्या, ऑब्डूरेट भी बोल सकते हो। अगर ऑब्स्टिनेट आ गया है तो ऑब्डूरेट भी उसका क्या बन जाएगा भाई? सिनोनिम बन जाएगा, है ना, ऑब्स्टिनेट के लिए। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा क्या बनेंगे भाई? इसके एंटोनिम बनेंगे, ये बात आप अंडरस्टूड करते हुए चलना, कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने का कुछ भी टास्क नहीं है यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करेंगे। 52 क्या कह रहा है भाई? 52 कह रहा है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी की मीनिंग क्या होगी भाई? अपमानजनक। डेरोगेटरी की मीनिंग क्या होगी भाई? अपमानजनक, बिल्कुल मतलब डिस्पैरेज काइंड ऑफ थिंग, राइट। डिफेम करने वाली बात, कंडेम करने वाली बात, डिफेम करना, कंडेम करना, क्या करना भाई? कंडेम करना, राइट। कंडेम कर दिया, डिफेम कर दिया। डेरोगेटरी के लिए क्या बनेंगे भाई? ये आपस में सिनोनिम्स बनेंगे, क्या बनेंगे? आपस में सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रिसिएटिव बोल दिया आपने, अप्रिसिएटिव बोल दिया, क्या बोल दिया? प्रेज, प्रेज बोल दिया, प्रेज बोल दिया। एडमायर भी बोल सकते हो उसको, क्या बोलोगे? एडमायर, राइट। तो प्रेज बोला, एडमायर बोला, अप्रिसिएटिव बोला, और क्या बोल सकते हैं आप? बताओ भाई, और क्या बोल सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, हम एडमायर, प्रेज और अप्रिसिएटिव के अलावा और क्या बोल सकते हैं? एक्सटॉल और रिवियर भी मार्क करा सकते हैं यहाँ पे, तो आप मार्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, स्मार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर भाई? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब क्या होता है भाई? साफ सुथरा। स्मार्ट की मीनिंग क्या भाई? साफ सुथरा के सेंस में, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब क्या? साफ सुथरा। अब इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है शैवी, फटा पुराना, SHABBY, शैवी, SHABBY, शैवी। शैवी मतलब फटा पुराना। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है एस्टीम। क्या? एस्टीम या फिर स्टीम, है ना, एस्टीम या फिर स्टीम। मतलब क्या हुआ? स्टीम या एस्टीम, क्या क्या? सम्मान, आदर, है ना, क्या? रिवियर, रिस्पेक्ट, एक्सटॉल, ठीक है। और क्या बोल सकते हो भाई? एडमायर बोल सकते हो, कमेंड यूज कर सकते हो,
है ना, कमेंड यूज़ किया, ये यूज़ किया अपने एस्टीम के लिए। अब मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ, एंटोनिम क्या भाई, कंडेम करना, क्या करना भाई, कंडेम करना, दोष लगाना। कंडेम करना दोष लगाने के सेंस में होगा, डिफेम करने के सेंस में होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ब्लेम के सेंस में होगा जी, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करेंगे। 55 क्या है भाई, 55 कह रहा है अटेंड करना, अटेंड करना, ठीक है। अटेंड करना मतलब क्या, प्रेजेंट होना, अटेंड करना मतलब क्या, प्रेजेंट होना, राइट। प्रेजेंट होने के सेंस में आप इसका अगर एंटोनिम लेके जाओगे तो एब्सेंट बोल सकते हो, क्या क्या बोल सकते हो भाई, एब्सेंट बोल सकते हो, या फिर मिस बोल रहा है ना, मिस मतलब क्या, छोड़ना, मिस करना, एब्सेंट करना, क्या हो जाएगा भाई, अटेंड के लिए एंटोनिम की तरह यूज होगा, एंटोनिम की तरह होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, 56 कह रहा है रिवाइव, रिवाइव क्या होता है भाई, रिवाइव, रिवाइव की मीनिंग होती है सिर्फ फिर से ताज़ा करना, रिन्यू करना, काइंड ऑफ, क्या करना, रिन्यू करना, ठीक है, रिन्यू करना, ठीक है। चलो, री एनर्जाइज करना, रिवाइव करना, रिन्यू करना, री एनर्जाइज करना, ये मीनिंग आपस में क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे, है ना। रिवाइव, रिन्यू और क्या, री एनर्जाइज, ठीक है भाई। चलो, अब इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में होगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, डिमोलिश करना, रेज करने के सेंस में, रेज करना, डिस्ट्रॉय करना, है ना, डिस्ट्रॉय करना, राइट। सो दिस डिस्ट्रॉय, रेज, डिमोलिश, और ये सारे क्या, डिस्ट्रॉय वहाँ लिखा होता है, डिस्ट्रक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रक्शन लिख सकते हो, डिस्ट्रक्शन लिख सकते हो, ठीक है। चलो, डिमोलिश, रेज, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, है ना, सबोटाज करने के सेंस में आप उस चीज़ को यहाँ पे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में जाने से पहले हमारे सामने एक इंस्ट्रक्शन है, प्यारा सा इंस्ट्रक्शन, क्या कह रहा है भाई, कि एसएससी सीजीएल 2022 टायर 1 के क्वेश्चन सब हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने एसएससी जीडी का देखा था, अब हम किसके क्वेश्चन देखेंगे भाई, सीजीएल 2022 टायर 1 के क्वेश्चन देखेंगे। चलो कोई नहीं, हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चंस, बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को देखते हैं भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 57 भाई, सिंक बोल रहा है, सिंक, इतना इजी क्वेश्चन आया था। सिंक मतलब क्या होता है भाई, डूबना, है ना। सिंक की मीनिंग क्या कर रहा है भाई, डूबने के सेंस में यूज कर रहा है। सिंक मतलब डूबना, डूबना यहाँ लिखा हुआ है, छिपना लिखा हुआ है भाई, हाइड करने के सेंस में भी यूज कर सकता है ये, है ना, सिनोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स पे जब जाओगे तो एंटोनिम्स का हो जाएगा भाई, फ्लोट करना, तैरना, या फिर ओपन, ओपन करना। रिवील करने के सेंस में भी आप इसके एंटोनिम को मार्क कर सकते हैं, रिवील करने के सेंस में भी आप इसके एंटोनिम को मार्क कर सकते हो। से या सुनो, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है रिवेलियन, रिवेलियन की बात कर रहा है, रिवेलियन मतलब क्या होता है भाई, विद्रोह या बगावत, क्या, विद्रोह या बगावत, रिवेलियन की बात कर रहा है 58, राइट। आंसर देखेंगे लॉयल्टी, आंसर क्या भाई, लॉयल्टी, रिवेलियन। टुमुल्ट कर सकते हो भाई, है ना, लॉयल्टी इसका क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंटोनिम बिल्कुल ही ठीक है, सटीक है ना, एंटोनिम ठीक है और सटीक है जी, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, 59 कह रहा है ट्राइवियल, ट्राइवियल हो रहा है भाई मामूली सी बात, है ना। इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, क्या, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट के बारे में बात कर रहा है, ट्राइवियल, इनसिग्निफिकेंट, राइट। अगर उसके हम एंटोनिम की बात करें तो वो सीरियस की बात कर रहा है, ग्रेव की बात कर रहा है, ग्रेव सीरियस होने की बात कर रहा है। ट्राइवियल के एंटोनिम्स की बात करें तो, ठीक है, ग्रेव या फिर सीरियस, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 60, फर्टाइल, फर्टाइल क्या होता है भाई, उपजाऊ या फिर उर्वरक, क्या होता है भाई, उपजाऊ या फिर उर्वरक, फर्टाइल, ठीक है। अब इसके लिए जो हमारे पास वर्ड है भाई, हमारे पास जो वर्ड है फर्टाइल, फ्यूट, क्या होगा भाई, प्रोडक्टिव बोल सकते हो उसको, प्रोडक्टिव, राइट, प्रोडक्टिव बोल दिया आपने फर्टाइल को, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है बैरन, और एक और बड़ा पॉपुलर एंटोनिम है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल नॉट प्रोडक्टिव बोलोगे उसको, फ्यूटाइल नॉट प्रोडक्टिव, नॉट प्रोडक्टिव, है ना, नॉट प्रोडक्टिव, फ्यूटाइल, बैरन के लिए यूज हो जाएगा फर्टाइल के सेंस में, डन है भाई मेरे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कैजुअल, कैजुअल के बारे में पूछ रहा है, कैजुअल मतलब बोल रहा है अनौपचारिक, ठीक है, मतलब क्या, इनफॉर्मल, है ना, इनफॉर्मल, ये बोल सकते हो, है ना, इनफॉर्मल, ठीक है। और इसके लिए आपके पास एंटोनिम दे रखा है फॉर्मल, औपचारिक, फॉर्मल, राइट, डन है, फॉर्मल, कोई दिक्कत। चलो, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करें, कंसाइट, कंसाइट मतलब क्या होता है, अहंकार या फिर गर्व, जिसको आप क्या बोलते हो, एरोगेंट बोलते हो, क्या, एरोगेंट, एक वर्ड एरोगेंट आप मार्क करते हो, दूसरा वर्ड क्या मार्क करते हो, हॉटी वर्ड लेकर आते हो, हॉटी, और क्या मार्क कर सकते हो, प्राइड मार्क कर सकते हो, राइट। तो प्राइड मार्क किया, हॉटी मार्क किया, एरोगेंट मार्क किया, कंसाइट, ये क्या बनेंगे भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, मॉडेस्टी होगा,
एंटोनिम क्या होगा भाई, मॉडेस्टी होगा, है ना। हम्बलनेस के सेंस में आप इसका एंटोनिम यूज कर सकते हो, हम्बलनेस के सेंस में एंटोनिम आप यूज कर सकते हो। डन, डन है भाई। नेक्स्ट की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब क्या होता है, भाग्यवान। ब्लेस्ड मतलब क्या, भाग्यवान या फिर सौभाग्यशाली, भाग्यवान या फिर सौभाग्यशाली होना, उसको बोलते हैं ब्लेस्ड। और ब्लेस्ड के सेंस में आपके सामने क्या है भाई, कर्स्ड है क्या आपका एंटोनिम, कर्स्ड है भाई क्या एंटोनिम। डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 64, मोबाइल। मोबाइल है भाई, मोबाइल मतलब क्या होता है, गतिमान या चलनशील, गतिमान या फिर चलनशील, जो चीज़ चल रही है मोबाइल है भाई, ठीक है। ठीक है, मोबाइल गतिमान या फिर चलनशील, ठीक है। मोबाइल को क्या बोलोगे, मूवेबल बोल दोगे, है ना। फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, चलो फ्लेक्सिबल बोल देते हैं, फ्लेक्सिबल बोल देते हैं, ठीक है। मूवेबल बोल सकते हो उसको, मूवेबल, ठीक है, मूवेबल बोल दिया। अब इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, स्टैंडिंग या फिर स्टेबल, क्या भाई स्टेबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल के लिए क्या है भाई, इनफ्लेक्सिबल बोल, तो स्टैंडिंग या फिर स्टेबल बोल दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अपोज करना, अपोज करने की मीनिंग क्या होगी भाई, विरोध करने के सेंस में, अपोज करना, विरोध करना, ठीक है। विरोध करना या प्रोटेस्ट करना बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, प्रोटेस्ट करना। ये हो गया भाई सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम करना मतलब क्या, इनकरेज करना। वहाँ पे अपोज करना, विरोध कर रहे हो, अब सामने वाली बात क्या कर रहे हो भाई, इनकरेज कर रहे हो उसको, आगे की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हो, इनकरेज करना, राइट। डबल सिक्स क्या बोल रहा है, डबल सिक्स बोल रहा है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल की मीनिंग क्या होगी, इंडिस्पेंसिबल, है ना। इंडिस्पेंसिबल की मीनिंग है अपरिहार्य या फिर अनिवार्य, अपरिहार्य या फिर अनिवार्य को इंडिस्पेंसिबल बोलेंगे। इंडिस्पेंसिबल की मीनिंग क्या होगी भाई, सुपरफ्लुअस, ठीक है ना, जरूरत से ज़्यादा, है ना, जरूरत से ज़्यादा। इंडिस्पेंसिबल बोल रहा है क्या, अनिवार्य होना, अनिवार्य होने का मतलब क्या, दैट मतलब वो चीज़ हो सकती है, लेकिन सुपरफ्लुअस मतलब क्या, जो चीज़ जरूरत से ज़्यादा उसको हम सुपरफ्लुअस बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या करे भाई, हॉस्पिटैलिटी बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है भाई, हॉस्पिटैलिटी के बारे में बोल रहा है, जिसको बोल रहे हैं मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार। हॉस्पिटैलिटी यू नो वेरी वेल कि भाई हॉस्पिटैलिटी क्या होता है भाई, कि रिसीव करना, वेलकम करना, राइट। सो कोल्डनेस, उसके लिए एंटोनिम्स क्या हो भाई, कोल्डनेस, कि भाई बिल्कुल अपैथी, अपैथी वाली बात हो जाए, जिसमें सामने वाले को फील ही ना हो कि क्या करना हो, अपैथी वाली बात हो जाए जिसमें सामने वाले को फील ना हो कि क्या करना हो, उसको बोलते हैं क्या, कोल्डनेस, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68। 68 क्या कह रहा है भाई, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड क्या मीनिंग होगी भाई, अनप्रेसिडेंटेड की मतलब इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल बोल सकते हो, क्या इनक्रेडिबल बोल सकते हो, कि कोई भी चीज़ जैसे ताजमहल है वो अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब क्या इनक्रेडिबल है, कि वैसा कुछ है ही नहीं आपके पास, है ना। सो फैमिलियर उसके लिए भाई, कि फैमिलियर क्या हो जाएगा, फैमिलियर मतलब परिचित हो जाएगा, कि भाई वो चीज़ है आपके पास, है ना, फैमिलियर आप उससे जान पहचान कर रहे हो। नोन बोल सकते हैं कि भाई हम जिसके साथ फैमिलियर हैं हम उसको जानते हैं, नोन है वो हमारे लिए, राइट। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड क्या है भाई, वो नोन नहीं है, हम उसके साथ फैमिलियर भी नहीं है, वो क्या है, एक इनक्रेडिबल सी चीज़ है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 69 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, 69 नंबर का क्वेश्चन। 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या, विविधता, है ना, बहुरूपता, मतलब क्या, सेवरलिटी, भाई मेनी चीज़ें, कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो डाइवर्सिटी ही हो गई भाई। अगर हम बात करें उसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे हैं एंटोनिम में, एंटोनिम उसकी हो गई भाई क्या, यूनिफॉर्मिटी। एक रूपता के सेंस में यहाँ पे मार्क किया जाएगा, यूनिफॉर्मिटी को मार्क किया जाएगा, राइट। इजी है भाई। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70। 70 कह रहा है प्रिसाइज। 70 क्या कह रहा है भाई, प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब क्या, एकदम सही, यथार्थ, बिल्कुल एक्यूरेट बोल सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपको तो आप क्या बोल सकते हो, एक्यूरेट बोल सकते हो। लो एक्यूरेट आपने बोल दिया, प्रिसाइज को एक्यूरेट दे दिया, डन है। चलो अगर प्रिसाइज और एक्यूरेट हो गया, है ना, ठीक है। अगर एंटोनिम पे जाए तो रफ, रफ बोलेंगे ना, कि भाई बोलते हैं ना कि मेरे पास एक्यूरेट डाटा नहीं है बट रफ आइडिया हम लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, रफ आइडिया हम कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है, राइट, डन है। चलो उस सेंस में ये चीज़ होगी। 71 बोल रहा है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बचा हुआ, बचा हुआ मतलब क्या, रिमेन, क्या बोल सकते हो, रिमेंड, रिमेंड, जो चीज़ बचा हुआ है उसको लेफ्ट बोल रहे हैं, बचा हुआ बोल रहे हैं, राइट। रिमेंड बोल रहे हैं, जिसको आप क्या बोलोगे, फिनिश्ड बोलोगे। फिनिश्ड मतलब क्या, खत्म। लेफ्ट मतलब बचा हुआ, अगर उसके एंटोनिम में हम ढूंढे तो एंटोनिम क्या बोल सकते हैं भाई, फिनिश्ड। बचा हुआ ही नहीं, खत्म है, लॉस्टेड बोल सकते हैं या लॉस्ट बोल सकते हैं ना, लॉस्ट बोल सकते हो उसको, लॉस्ट, ठीक है। सो लॉस्ट बोल दिया, फिनिश्ड, लॉस्ट, डन है। ये वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलेंगे। 72 कह रहा है पोलाइट। पोलाइट मतलब क्या, हम्बल,
पोलाइट मतलब क्या, हम्बल। सिविलाइज्ड बोल दिया आपने, सिविलाइज्ड बोल दिया पोलाइट को, और क्या बोल सकते हो, सिविलाइज्ड बोल दिया, हम्बल बोल दिया, पोलाइट, हम्बल, सिविलाइज्ड, और क्या बोल सकते हैं भाई, चलो ध्यान से देखो, पोलाइट, हम्बल, सिविलाइज्ड बोल रहे हैं, और क्या बोलेंगे। पोलाइट, हम्बल, सिविलाइज्ड बोल रहे हैं, और क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो भाई। अच्छा, एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हैं, एल्ट्रुइस्टिक बोल दिया, ठीक है, जनरस बोल दिया। ये सारे वर्ड्स अपन सिनोनिम्स में लिख पा रहे हैं, अपन सिनोनिम्स कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें किसकी, एंटोनिम की, तो इसका पोलाइट का एंटोनिम क्या होगा भाई, रूड हो जाएगा, या फिर अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अनसिविलाइज्ड मार्क कर दिया आपने, ठीक है, रूड मार्क कर दिया, एंगर या एंग्विश मार्क कर दिया, है ना, इस तरीके की बात है, डिसमे करने वाला मार्क कर दिया, तो वो वर्ड्स वहाँ पे पोलाइट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करेंगे। 73 कह रहा है एम्बिशन। एम्बिशन क्या होता है भाई, महत्वाकांक्षा या फिर अभिलाषा होना। महत्वाकांक्षा या अभिलाषा के सेंस में आप एम्बिशन को मार्क करते हो। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, लेजीनेस। लेजीनेस मतलब क्या, आलसीपन, मतलब क्या, कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं रखना, कोई किसी भी तरीके की अभिलाषा नहीं रखना, किसी भी तरीके की बात नहीं रखना, उसको बोलते हैं एम्बिशन के सेंस में एंटोनिम। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है भाई, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, अट्रैक्ट। और क्या अट्रैक्ट का सिर्फ अट्रैक्ट दे सकता है, कुछ और नहीं दे सकता, एग्जामिनर बिल्कुल दे सकता है। जैसे क्या दे सकता है वो आपको, बीगेल दे सकता है ना, बीविच दे सकता है। इसके अलावा आपको वो क्या दे सकता है, इंथ्रॉल दे सकता है, ठीक है, इंथ्रॉल दे सकता है। और क्या दे सकता है भाई, बिगेल, बिविच, इंथ्रॉल, और कैप्टिवेट वर्ड दे सकता है। ये पेपर में दे नहीं सकता, ये पेपर में आ रखे हैं भाई, सीजीएल लेवल में ये सेम क्वेश्चन चल रहा है, सीजीएल लेवल में सेम क्वेश्चन चल रहा है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिगेल दिया, बिविच दिया, इंथ्रॉल दिया, कैप्टिवेट दिया, और कुछ दे सकता है, बिल्कुल इंटाइस दे सकता है, इंटाइस दे दिया, इंचैंट दे दिया। सो ये वर्ड आपको सिनोनिम में देख, ये इसके अट्रैक्ट्स के सिनोनिम्स है भाई। अभी मैंने 2-3 छोड़ दिए, राइट। अगर अट्रैक्ट के एंटोनिम की बात करें तो डेटर हो जाएगा भाई, रोकना या फिर डिस्ट्रैक्ट करने के सेंस में, डिस्ट्रैक्ट करने के सेंस में, हेट करने के सेंस में, या फिर डिसलाइक करने के सेंस में, डिसलाइक करने के सेंस में। डिटेस्ट बोल सकते हो, डिटेस्ट बोल सकते हो, डिस्पाइज बोल सकते हो, ये डिस्पाइज, ठीक है, डिस्पाइज, डिटेस्ट, और क्या लोथ बोल सकते हो, इनका सिनोनिम हो जाएगा भाई। इनके सिनोनिम्स कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है भाई, सीवियर। सीवियर मतलब क्या होता है, सख्त होता है। सीवियर की मीनिंग क्या होगी भाई, सख्त होगी, कठोर होगा, है ना, ये सीवियर की मीनिंग होगी, SEVERE, सीवियर, है ना, सख्त या फिर कठोर। सख्त या कठोर के सेंस में यहाँ पर क्या होगा भाई, जेंटल। जो वर्ड है वो जेंटल है, GENTLE, जेंटल, कोमल। सीवियर के सेंस में आप यहाँ पे क्या लेकर आओगे, जेंटल लेकर आओगे, कोमल लेकर आओगे, राइट। चलो एक अब एक चीज से समझो, हाँ अब एक चीज समझो, सीवियर के सेंस में आपने ये मार्क किया, जेंटल मार्क किया ना। हार्ड भी यहाँ पे बोल सकते थे, हार्ड भी बोल सकते हैं, अस्टियर भी बोल सकते थे, एक वर्ड होता है अस्टियर, वो भी बोल सकते थे यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिक्ट भी बोल सकते थे, ये सिनोनिम्स में, ठीक है। जेंटल बिल्कुल आप सॉफ्ट, सॉफ्ट भी बोल सकते हो यहाँ पे, सॉफ्ट, और सूद भी यूज कर सकते हो, सूद, स्मूथ, ये वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एंटोनिम्स देख पा रहे हो आप, सीवियर के लिए एंटोनिम्स देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। डन है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है हम्बल। हम्बल के सेंस में विनम्र और विनती, आपको पता ही हम्बल के सेंस वाला पहले क्वेश्चन कराया अभी, ठीक है। उसके सेंस में एरोगेंट मार्क कर लोगे, क्या मार्क करोगे भाई मेरे, एरोगेंट मार्क कर लोगे। डन है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 77 क्या कह रहा है भाई, 77 कह रहा है लेबोरियस। लेबोरियस मतलब क्या होता है, एसिडुअस, है ना, हार्ड वर्किंग बोलते हैं उसको, डिलीजेंट बोलते हैं। लेबोरियस को क्या बोलते हैं भाई, डिलीजेंट। एक बड़ा प्यारा वर्ड है डिलीजेंट, ठीक है। सो डिलीजेंट आप बोल देते हो, चलो डिलीजेंट बोल दिया, परिश्रमी, मेहनती, लेबोरियस को। अब लेबोरियस के लिए, डिलीजेंट के लिए जो वर्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है, जो वर्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो क्या है, फसाइल है, FACILE। फसाइल मतलब आसानी से होने वाला, आसानी से होने वाला, कोई भी चीज़ आसानी से हो जाए, ठीक है। इजी बोल सकते हो, या फिर इजी ही बोल लो, है ना, इजी, ठीक है, ठीक है, रेडली, इजी, ठीक है। तो इजी यहाँ पर हो जाएगा लेबोरियस के लिए फसाइल। रेडली भी एक वर्ड होता है, रेडली भी बोल सकते हो, है ना। रेडली भी मार्क करोगे तो लेबोरियस के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए जरा, डिस्पैच करना। डिस्पैच करने की मीनिंग क्या होगी भाई,
डिस्पैच, डिस्पैच अगला वर्ड है हमारे पास, डिस्पैच। हाँ, डिस्पैच है भाई। डिस्पैच की मीनिंग क्या है भाई? प्रेषण, भेजना। डिस्पैच मतलब क्या? ट्रांसफर करना, बेसिकली भेजने के सेंस में अगर आप देखोगे तो डिस्पैच मतलब क्या? भेजना। आप सेंड, सेंड कह सकते हो, सेंड करना, है ना। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई वो है एक्वायर करना, प्राप्त करना, गेट करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। किस सेंस में यूज कर सकते हो भाई? गेट करने या गेन करने के सेंस में आप उसको यूज कर सकते हो। गेट करना, गेन करना, एक्वायर करना। राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे भाई। 79 कह रहा है एग्जाम्पलरी। क्या बोल रहा है भाई? एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी की बात कर रहा है। एग्जाम्पलरी क्या होगा भाई? उदाहरणात्मक बोल रहा है। एग्जाम्पलरी क्या बोल रहा है भाई? उदाहरणात्मक बोल रहा है। अब एग्जाम्पलरी के लिए हमारे पास क्या है भाई? जो वर्ड अनसेटिस्फैक्ट्री है। क्या वर्ड है भाई? अनसेटिस्फैक्ट्री, जिसकी मीनिंग क्या है भाई? असंतोषजनक, है ना। अनसेटिस्फैक्ट। एग्जाम्पलरी मतलब होता है यह क्या कि बिल्कुल सिंपल अगर देखो तो आप एक एग्जाम्पल सेट करो सोसाइटी के लिए या फिर किसी के लिए, तो यू आर एन एग्जाम्पलरी। आप क्या हो? एक एग्जाम्पलरी हो कि आपने सबके लिए क्या सेट करा भाई? एक एग्जाम्पल सेट करा, राइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? 80 कह रहा है सर पोलाइट होना। पोलाइट होना मतलब क्या? विनम्र या सभ्य सभ्य होना। ठीक है, तो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, रूड होना क्या होगा भाई? इसका इम्पोलाइट के सेंस में क्या? इम्पोलाइट भी मार्क कर सकते हो। इम्पोलाइट भी क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम्स की तरह यूज होगा, इम्पोलाइट। डन है। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 81 क्या कह रहा है? 81 कह रहा है सर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब मुसीबत या अभाग्य होना। एडवर्सिटी को आप मिसफॉर्चून से भी क्या कर सकते हो भाई? मिसफॉर्चून से आप इंडिकेट कर सकते हो इसको। मिसफॉर्चून होना, दुर्भाग्य होने के सेंस में एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, राइट। अब मिसफॉर्चून को आप लेकर आओगे तो क्या बोलोगे सर? फॉर्चून ही तो बोलोगे ना भाई। क्या बोलोगे? अगर एंटोनिम मिसफॉर्चून का लिखोगे तो फॉर्चून क्या लिखोगे भाई? अब उसका एंटोनिम लिखोगे। एडवर्सिटी के लिए इल फेट भी एक वर्ड होता है भाई। क्या? इल फेट भी आप मार्क कर सकते हो। इल फेट है ना, दुर्भाग्य, है ना, खराब भाग्य। डन। 82 के बारे में बात करें। 82 के बारे में बात करें। 82 क्या कह रहा है? 82 कह रहा है नेटिव। नेटिव मतलब क्या होता है भाई? देसी या फिर मूल निवासी, इसी को तो बोलेंगे नेटिव, है ना। देसी या फिर मूल निवासी, नेटिव बोलेंगे। जिसके आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? जिसका आप यहाँ पर क्या देख रहे हो भाई? आप देख पा रहे हो नेटिव के सेंस में यहाँ पर आपके सामने क्या है भाई? एग्जाम्पल है फॉरेन। अच्छा, नेटिव के लिए यहाँ पे लोकल वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, है ना। लोकल वर्ड भी यूज कर सकते हो और यहाँ पर एलियन वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एलियन वर्ड भी यूज कर सकते हो नेटिव के एंटोनिम्स के फॉर्म में। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 83 एंशियंट बोल रहा है। क्या? एंशियंट। एंशियंट की मीनिंग क्या होगी भाई? प्राचीन, पुराना या ओल्ड के सेंस में लेकर जाओगे। प्राचीन पुराने को ओल्ड के सेंस में लेकर जाओगे एंशियंट को, राइट। अगर प्राचीन पुराने को ओल्ड के सेंस में लेकर जाओगे तो यहाँ पर क्या है? मॉडर्न है या फिर न्यू के सेंस में लेकर आ जाओगे। न्यू या फिर मॉडर्न। एंशियंट के लिए जो एंटोनिम बनेगा न्यू या फिर मॉडर्न की तरह यूज होगा। सही है, सुनो। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कंसेंट। कंसेंट की मीनिंग कह रहा है सहमति या अनुमति देना। अब कंसेंट के लिए आपके पास दूसरा वर्ड क्या भाई? एग्री बोल सकते हो या फिर एग्रीमेंट, है ना। कंसेंट करना, एग्रीमेंट करना, राइट, एग्रीमेंट करना। अब इस सेंस में आपके पास जो वर्ड है एंटोनिम में क्या निकल कर आएगा? डिसेंट आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई? डिसेंट आपके पास असहमति। डिसेंट, DISSENT, डिसेंट मतलब क्या? असहमति। कंसेंट के एंटोनिम के तौर पे क्या आएगा? डिसेंट आएगा। डन है, तो डिसेंट असहमति हो जाएगा। बेसिकली डिसएग्री करना भी मार्क करोगे तो डिसएग्री भी अगर ऑप्शन में होता तो ये भी करेक्ट आंसर होता। ऐसा नहीं है, कोई भी आंसर में ऑप्शन आ सकता है। अभी जो आंसर लिखा गया है ये सिर्फ वो लिखा गया है जो आपके पेपर में आंसर बना था, ठीक है ना। 2022 के सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है भाई ये, और आपके पेपर में जो आंसर टिक किया जा सकता था वो आंसर यहाँ पर मार्क किया गया है। डिसएग्री लिखा गया होता तो डिसएग्री, कंसेंट के सेंस में डिसएग्री ही वहाँ पर आंसर आपका बनता। डन है। 85 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। वैलोर। वैलोर के बारे में पूछ रहा है। वैलोर क्या होता है भाई? वैलोर मतलब वीरता। बोल्डनेस के बारे में बात करेंगे, साहस के बारे में बात करेंगे। बोल्ड या फिर करेज के सेंस में बात करोगे, करेज, है ना। बोल्ड या फिर करेज या फिर वैलोर, यही तो बोलोगे ना, वीरता के सेंस में, साहस के सेंस में, राइट, ये बोलोगे। ठीक है, आंसर की बात कर लें तो आंसर क्या है दिया है भाई? कावर्डिस। क्या दिया है भाई? कावर्डिस, बिल्कुल सही आंसर दिया है। करेजियस को कावर्डिस ही तो बोलोगे ना, कवार्डिस या कावर्डिस ही तो बोलोगे ना, राइट। प्रोनाउंसिएशन पे इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहा है, ये बात भी जरा अंडरस्टूड करते चलेंगे। हाँ, अगर कुछ लोगों को ऐसा है कि हाँ पेपर पढ़ना, पेपर नहीं देना है, सिर्फ अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना, देन प्रोनाउंसिएशन पे आप पूरा फोकस करो जी। 86 कह रहा है गिल्टी। गिल्टी क्या है भाई? अपराधी या दोषी, है ना, जिसको आप ब्लेम बोलते हो, ब्लेम बोलते हो, एक्यूज्ड बोलते हो। क्या? ब्लेम जिस पे लगा हो वो बोल लो, या फिर एक्यूज्ड बोल लो, एक्यूज्ड, है ना। एक्यूज्ड बोला, ब्लेम बोला गिल्टी के लिए, राइट। गिल्टी के लिए आपने एक्यूज्ड बोला, ब्लेम बोला। अब आपके पास जो आंसर है
इनोसेंट है, इनोसेंट आंसर दिया था भाई, इनोसेंट आंसर दिया था, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर और भी क्या बन सकता है, गिव मी अ सेकेंड, और भी क्या बन सकता है भाई, एक्सोनरेट बन सकता है क्या, एक्सोनरेट बन सकता है, एक्सोनरेट, है ना, एक्सोनरेट को मार्क करेंगे। तो एक्सोनरेट, इनोसेंट, गिल्टी के लिए क्या बनेंगे भाई, करेक्ट आंसर बन जाएंगे, है ना। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है सर, फ्री फ्रॉम ब्लेम, जैसे वहां पे फ्री, हाँ, फ्री फ्रॉम ब्लेम बोलोगे उसको, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है। चलो, जिसको दोष ना दिया गया हो, है ना, जो बरी हो चुका हो, आजाद हो चुका हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 87 कह रहा है रूथलेसली, रूथलेसली क्या हो भाई, रूथलेसली मतलब क्या, बेरहमी, बेरहमी से, है ना, कैलवस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसको, कैलवस, CALLOUS, कैलवस। अब इससे ये चीज भी पता चलेगी ना कि एंटोनिम, अब जो कोई भी वर्ड है अगर आप उसका सिनोनिम लिख पा रहे हो, मतलब आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो चुकी है ना। अब उसको बहुत, अब उसको शार्पेन करने की जरूरत है, अब बेसिक हमको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्यों यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, ताकि आप खुद भी, आप खुद अंडरस्टूड करो कि हाँ, आपकी वोकेबलरी एक लेवल की बिल्ड हो चुकी है, राइट। सो रूथलेसली का, रूथलेसली की मीनिंग क्या होगा भाई, कैलवस, है ना, कैलवसली या फिर कैलवस मार्क कर लिया, बेरहमी से, निर्दयता पूर्वक, मतलब जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई फीलिंग नहीं है किसी के लिए, ठीक है, बिल्कुल मारना चाह रहा तो किसी को मार दे रहा, काटना चाह रहा काट दे रहा है ना। सो उसके लिए भाई हमारे पास जो वर्ड यहाँ पर आंसर में दे रखा है, लीनियंटली दे रखा है, ठीक है। अगर हम देखें भाई वैसे तो सॉफ्टनेस बोल सकते हैं, या फिर हम्बल बोल सकते हैं उसको, हम्बल। सो हम्बल मार्क किया, सॉफ्टनेस मार्क किया, लीनियंटली मार्क किया, ठीक है। ये वर्ड्स आपके लिए रूथलेसली के सेंस में क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, डन है, ठीक है। 88, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे। सीज बोल रहा है, सीज मतलब क्या होता है भाई, बंद करना, सीज मतलब क्या होता है भाई, समाप्त करना, सीज मतलब बंद करना, सीज मतलब समाप्त करना। अब सीज को क्या क्या बोल सकते हैं, कर्ब करना बोल सकते हैं, कर्ब। अब सीज को क्या बोल सकते हैं, रिस्ट्रेन करना बोल सकते हैं, रिस्ट्रेन बोल दिया, या फिर रिस्ट्रिक्ट बोल दिया, है ना, रिस्ट्रिक्ट बोला है, रिस्ट्रेन बोला है, ठीक है। ये तो बोल रहे हैं, रिफ्रेन करना भी बोल देते हैं भाई, कभी कभी रिफ्रेन भी वर्ड यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप समझोगे तो हैम्पर और हिंडर तो बोलते ही बोलते हैं, हैम्पर बोल रहा है, हिंडर बोल रहा है, ठीक है। इम्पीड एक वर्ड है, इम्पीड आ जाएगा भाई, ठीक है। अरेस्ट आ सकता है, अरेस्ट को भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सो ये वर्ड्स इसके सिनोनिम्स में यूज हो रहे हैं, ये वर्ड्स क्या हो रहे हैं भाई, सीज के सिनोनिम्स में यूज हो रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करोगे तो एंटोनिम्स क्या भाई, बेगिन करना, शुरू करने के सेंस में एंटोनिम यूज हो जाएगा, ठीक है। कमेंस करने के सेंस में, कॉमेंस बड़ा ही प्यारा वर्ड है और इंपॉर्टेंट भी है, कॉमेंस करना, स्टार्ट करना, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे, एंटोनिम का काम करेंगे, राइट, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड की मीनिंग क्या होगी भाई, संगठित या सम्मिलित, कंसोलिडेट करना, क्या करना भाई, कंसोलिडेट करना मतलब क्या, यूनाइट होने के सेंस में या फिर इंटीग्रेट होने के सेंस में ये बात बोली जा रही है, इंटीग्रेट होना या फिर यूनाइट होना, मतलब क्या, इकट्ठा होना, है ना, सभी इकट्ठा हो गया, है ना, उसको बोल रहा है कंसोलिडेट करना। आंसर करेंगे भाई तो आंसर क्या निकल कर रहा है, वीकेन, वीकेन क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा, कमजोर करना। शैप बोल सकते हो, तो सैप और वीकेन क्या हो जाएंगे भाई, कमजोर करने के सेंस में यूज किए जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90, ग्रेटिफाइड, है ना, ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, ग्रेटिफाइड मतलब क्या, बढ़ावा देना, छूट देना काइंड ऑफ, है ना, सामने वाले को फोमेंट करना, अगमेंट करना काइंड ऑफ हो जाएगा ग्रेटिफाइड के सेंस में। तो जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है डिस्प्लेस करना, ठीक है, विस्थापित करने के सेंस में हमारा एंटोनिम निकल के आ रहा है। तो आप इन सारे वर्ड्स को देख पा रहे हो कि हाँ, कौन से वर्ड का आंसर हमें कैसे कैसे फिगर आउट करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक वर्ड का आप आंसर फिगर आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जरूरी ये है आपके लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कंटिन्यूड के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, कंटिन्यूड के बारे में बोल रहा है। कंटिन्यूड मतलब क्या, जारी रखना, निरंतर, सस्टेन भी कह सकते हो इसको, सस्टेन कह सकते हो, है ना, सस्टेन करना हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, परसिस्टेंट हो सकता है, परसिस्टेंट बोल सकते हो, परसिस्टेंट, राइट। तो ये परसिस्टेंट, सस्टेन, इंड्योर, ये सब कंटिन्यूड के लिए क्या बन सकते हैं भाई, सिनोनिम्स बन सकते हैं। तो इंड्योर को भी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, इंड्योर, ये सिनोनिम्स बन रहा है, राइट। अगर हम एंटोनिम्स ढूंढे, इसके एंटोनिम्स ढूंढोगे ना, एंटोनिम क्या लिख रखा भाई, स्टॉप करना, है ना, क्या, रोक देना, हैम्पर कर देना, रुकावट डाल देना, या फिर क्या कर देना भाई, डेडलॉक वाली सिचुएशन की बात कर देना, डेडलॉक कर देना, तो भाई वो काम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा, वो काम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उस सेंस में यहाँ पर क्या होगा भाई, कंटिन्यूड का एंटोनिम बन जाएगा। डन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भाई इमोरल के लिए। इमोरल मतलब क्या होता है, अनैतिक, दुराचारी,
इमोरल के सेंस में बात करेंगे तो अनैतिक और दुराचारी के सेंस में बात होगी। सो अगर इन इमोरल के सेंस में बात करें तो अनैतिक और दुराचारी होगा, तो इसके लिए जो हमारे पास एक प्यारा वर्ड दे रखा है वो दे रखा है डिसेंट। ठीक है ना, डिसेंट बिल्कुल एंटोनिम्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एंटोनिम ही बना लो। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 93, हार्मोनी। हार्मोनी क्या होता है भाई? हार्मोनी होता है सद्भाव या सामंजस्य। सद्भाव या सामंजस्य के सेंस में हार्मोनी को मार्क करोगे, सद्भाव या फिर सामंजस्य। ठीक है, ओके। हॉस्टिलिटी क्या होता है? शत्रुता होता है। ठीक है, हार्मोनी को अगर आप लिखना चाहो तो सोसिएबल भी लिख सकते हो, सोसिएबल भी लिख सकते हो, अफेबल भी लिख सकते हो, है ना, ये सिनोनिम्स बनेंगे। एमिएबल भी आपका सिनोनिम की तरह ही यूज होगा, एमिएबल। और फ्रेंडली भी आपका सिनोनिम की तरह यूज हो जाएगा, हार्मोनी का सिनोनिम बन जाएगा, राइट। ठीक है, जो एंटोनिम बना था हॉस्टिलिटी, राइट। हॉस्टिलिटी क्या बना भाई? एंटोनिम बनाना, हॉस्टिलिटी एंटोनिम बना। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या काम करेंगे भाई? इसके लिए सिनोनिम्स काम कर सकते हैं, एनिमिटी को ला सकते हो, एनिमोसिटी को ला सकते हो। तो एनिमिटी और एनिमोसिटी दोनों क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम बन जाएंगे, किसके लिए? हार्मोनी के लिए। डन, ओके। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 94, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है भाई? इंट्रिंसिक होता है आंतरिक, इंटरनल जो बोलते हो आप, क्या बोलते हो? इंटरनल। ठीक है, इंटरनल। ठीक है, इसके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये दोनों पेपर में आ रखे हैं, जिसको आप बोलते हो एक्सट्रिंसिक क्या होता है भाई? ये इसका एंटोनिम होगा बाहरी। एक्सटर्नल बोलते हो, क्या बोलते हो भाई आप? एक्सटर्नल वर्ड यूज करते हो, हाँ कि ना? एक्सटर्नल यूज करते हो, सिंपल सा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई की मीनिंग तो पता ही है ना, कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना मतलब क्या? पहचानना या फिर उसको क्लियर करना, स्पष्ट करना कि वो क्लियरिटी के साथ विजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या? आइडेंटिफाई करना है। रिकॉग्नाइज करने के सेंस में भी आप उसको बोल सकते हो, किसके सेंस में? रिकॉग्नाइज करने के सेंस में भी वो क्या आइडेंटिफाई यूज हो सकता है। डन है ना? ठीक है, अगर उसके हम एंटोनिम की बात करें तो ओवरलुक करना, बिल्कुल प्यारा सा वर्ड है भाई, ओवरलुक करना, इग्नोर करने के सेंस में। आपके पेपर में पूछा गया भाई, ओवरलुक करने का मतलब होता है इग्नोर करना, तो या तो ओवरलुक बोल लो या फिर उसको क्या बोल लोगे आप? इग्नोर करना बोल लोगे, इग्नोर। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, 96 कह रहा है परसुएट करना। परसुएट करना मतलब क्या? राजी करना या मनाना, परसुएट करना होता है, PERSUADE, परसुएट करना, राजी करना या मनाना। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, कैजुअल भी बोल सकते हो, कैजुअल है ना, परसुएट करने के सेंस में ही यूज होगा। कोएक्स भी बोल सकते हो, ये भी परसुएट करने के सेंस में ही यूज होगा। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको फ्लैटरी वर्ड्स से आप क्या करो, उसको मनाने की, अपनी बातों में लाने की कोशिश करो, वहां पे आप परसुएट, कैजुअल और कोएक्स का यूज करते हो। लेकिन अगर हम इसके एंटोनिम पे जाएं तो डिस्करेज करना, डिसुएट करना भी हो जाएगा। क्या? डिसुएट करना, डिसुएट करना भी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे देखो डिसुएट परसुएट के लिए एग्जैक्ट एंटोनिम है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिखा होगा? डिस्करेज दिखा होगा, इस वजह से डिस्करेज यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क किया गया है। आंसर में आपको डिसुएट देखने को नहीं मिला होगा, होगा ही नहीं तो मिलेगा क्या, राइट। ठीक है, चलो 97 कह रहा है लीजियर। लीजियर मतलब क्या होता है भाई? लीजियर मतलब होता है अवकाश या फिर फुर्सत। अवकाश या फिर फुर्सत मतलब ये समझ लो फ्री टाइम। लीजर को क्या बोलते हो? फ्री टाइम बोलते हो। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वरना मीनिंग बहुत ही इजी है लीजर की। ठीक है, सो उसके लिए क्या बोल दोगे? वर्किंग बोल दोगे या फिर बिजी बोल दोगे, ये दो वर्ड आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो वर्किंग यूज किया हुआ है, बिजी भी यूज कर सकते हो। अगला जो वर्ड है 98 नंबर का, कॉजेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? कॉजेंट। कॉजेंट मतलब क्या होता है? ठोस या निश्चयात्मक, मतलब क्या? बिल्कुल फॉर्मनेस के सेंस में बात कर रहा है। किसके सेंस में बात कर रहा है भाई? फॉर्म होने के सेंस में, फॉर्मनेस के सेंस में बात कर रहा है कॉजेंट, राइट। ठीक है, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो अनकन्विंसिंग बोल देंगे भाई, अनकन्विंसिंग बोल देंगे, मूवेबल बोल देंगे, राइट। सो वहाँ पे कॉजेंट के लिए एंटोनिम भी ठीक हो जाएगा भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मतलब जो डिजायरेबल ना हो, है ना, अनुपयुक्त, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई? ऑप्शन एंटोनिम है एडवाइसेबल। क्या ऑप्शन है भाई? एडवाइसेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 300, कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या होता है भाई? एग्री करना। कंसेंट क्या होता है भाई? एग्री करने के सेंस में ही लिखा जाता है। तो कंसेंट आप एग्री बोल दोगे, है ना। एग्री करने के सेंस में अगर आते हो तो अलाउ करना, अलाउ करना या एक्सेप्ट करना भी आप मार्क कर सकते हो, एक्सेप्ट करना भी मार्क कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है भाई, कंसेंट के सेंस में आपके पास जो एंटोनिम है इंटरडिक्शन है। इंटरडिक्शन मतलब प्रतिबंध करना, प्रतिबंध करने के सेंस में आप इसको कर भी बोल सकते हो एंटोनिम, और दूसरा अरेस्ट भी बोल सकते हो। क्या? अरेस्ट और कव, ये दोनों क्या, ये तीनों वर्ड क्या बनेंगे? ये कंसेंट के एंटोनिम की तरीके से यूज होंगे, कंसेंट के एंटोनिम के तरीके से यूज होंगे। डन? डन है भाई? डन है, चलो नेक्स्ट। अब अच्छा 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, 300 एंटोनिम्स के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 300 बेहतरीन क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर ये करे हैं, राइट। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है
7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।